के नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भाई ट्रिग्नोमेट्री का अपना तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो हमने उसके दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, उनके दो जो सारणी का मान था वो हमने निकाल लिया था। उसके एंगल किस प्रकार से चेंज होता था उसका भी फॉर्मूले हम कर चुके थे। इसके पश्चात आज का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि आज हम करेंगे कि जो हमारा जो एंगल है ना किस प्रकार से मापते हैं, कितने पद्धतियों में हम मापते हैं, वो सभी बातें करेंगे। और जो साइन के, टेन के, सबके प्रांत और इनवर्स के जो परिवर्स परिसर होते हैं, रेंज और डोमेन, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो और जो भी बोर्ड पर लिखा जाएगा वो आप तक मैं पूरा डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी डाटा बोर्ड पर होगा वो आपके दिमाग के अंदर स्कैन होगा, देखना सभी ध्यान से। तो पहले तो बात आती है कि हम एंगल किस प्रकार से लेते हैं, जो भी एंगल होता है उसका मापन किस प्रकार से करते हैं। तो मैं जो एंगल आपके पास आता है, मतलब कोई आपके पास कोई क्या है, ये कोई स्थिर रेखा है नहीं, ये कोई स्थिर रेखा है। दो बिंदु हम मिलाते हैं, दो रेखाओं को जिस बिंदु पर हम मिलाते हैं, ये रेखा हमारे पास, ये रेखा है, ये वो है, ये क्या है, पीक, यहाँ पर क्या है, क्यों। यानी दो रेखाओं को जिस बिंदु पर हम मिलाते हैं तो उन दोनों बिंदु के जो कोण बनता है उनके मध्य वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है, जिसको मैं थीटा डिनोट करता हूँ। तो इसे बोलते हैं एंगल। यानी ऐसा बिंदु जहां पर दो रेखाएं आकर मिलती हैं, उस पॉइंट पर दो रेखाएं, जो एक रेखा क्या हो हमारी स्थिर हो और दूसरी रेखा क्या हो घूर्णनशील हो, तो उसके मध्य जो कोण बनता है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कोण होता है। तो अब आता है कि जो एंगल किस प्रकार से मापते हैं, यानी इसका मापन किस प्रकार से करते हैं। तो मापन इनकी तीन पद्धतियां होती हैं। तीनों पद्धतियों में क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आती है हमारी कि कोणों की मापन पद्धति में पौष्टिक पद्धति आती है हमारी, पौष्टिक पद्धति। पौष्टिक पद्धति के अंदर होता है, यानी हमारा एक समकोण होता है, क्या होता है कि जो हमारा एक समकोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसे हम बोल सकते हैं 90 अंश भी इसको हम बोल सकते हैं। यानी जो एक समकोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके पश्चात जो आता है तो हम बोलते हैं जो एक डिग्री होता है, यानी जो एक डिग्री, एक समकोण में कहते हैं 90 डिग्री होते हैं, और एक डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट होते हैं, और एक सेकंड के बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं। यानी ये तो 60 मिनट और एक मिनट बराबर क्या हुई, 60 सेकंड, ये हमारी सेकंड होगी। तो ये तो होगी हमारी पौष्टिक पद्धति, यानी एक समकोण को हम मापते हैं 90 डिग्री के अंदर, और जो एक डिग्री होता है उसको मापते हैं हम 60 मिनट के अंदर, और एक क्या होती है, सेकंड होती है, यानी एक मिनट होती है, उसे मापते हैं हम 60 सेकंड के अंदर मापते हैं। तो इसकी दूसरी पद्धति आती है, पद्धति नंबर 2, उसको बोला जाता है शतकीय पद्धति। शतकीय पद्धति। शतकीय पद्धति के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक समकोण होता है, क्या होता है, एक समकोण होता है, वो किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। यानी एक समकोण होता है वह 100 ग्रेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। फिर आता है कि जो एक ग्रेड होता है, एक ग्रेड होता है वो 100 मिनट के बराबर होता है। यानी एक ग्रेड लिख देते हैं, वह 100 मिनट के बराबर होता है। और अब आप बोलते हैं कि 100 एक मिनट के बराबर 100 सेकंड होते हैं, क्या होते हैं, 100 सेकंड। यानी शतकीय पद्धति के अंदर कि एक समकोण होता है उसे हम मापते हैं कि 100 ग्रेड के अंदर मापते हैं। फिर इसके अंदर एक ग्रेड होती है, वो क्या होती है, 100 मिनट के बराबर होती है, और 100 मिनट के अंदर हम एक मिनट कैलकुलेट करें तो एक मिनट बराबर होती है 100 सेकंड होती है। ये हमारी होती है शतकीय पद्धति। इसके पश्चात पद्धति नंबर हमारी 3 आती है, उसको बोलते हैं वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति में हम कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा क्या एक सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, और इसका ये क्या रेडियस है, और ये भी क्या इसका रेडियस है। तो इधर ये क्या बन गया, इसका आर्क बन गया, यानी चाप बन गया, इसका क्या हो गया, चाप। और जो ये केंद्र पे जो अंतरित कोण है ये क्या है, थीटा है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो थीटा यानी कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ पर कोण क्या है, थीटा, और चाप क्या इसका, यानी इसको ले लेते हैं हम ये PQ। यहाँ पर PQ अपॉन में क्या हुआ, R। तो सबसे पहले यानी कि वर्त, इसका यानी जो इसका क्या हुआ कि ये कोण है, इसको परिभाषित करते हैं, क्या हुआ कि जो वर्त की केंद्र पर बना कोण उसकी समान त्रिज्या की समान चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है हमारा, ये थीटा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कोणों की मापन की पद्धतियों को 3 मापन में मापते हैं। पहली होती है कि पौष्टिक पद्धति, यानी एक समकोण को मापते हैं 90 डिग्री के अंश के अंदर, इसके अंदर एक डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, और एक मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। फिर होता है शतकीय पद्धति के अंदर एक समकोण को मापते हैं 100 ग्रेड के अंदर, फिर एक ग्रेड होती है 100 मिनट के बराबर, और एक मिनट होती है 100 सेकंड के बराबर। फिर मापते हैं वर्तीय पद्धति के अंदर, वर्तीय पद्धति में क्या होता है कि कोण बराबर 4 बटा त्रिज्या। तो इस प्रकार से इसका मापन करते हैं, एंगल का मापन करते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, यानी फिर हमारी अचर राशि आती है कि अचर राशि क्या होती है।
तो अचर राशि यानी जो पाई होता है वो हमारी वो क्या होता है, अचर राशि होती है। तो सबसे पहले वो आती किस प्रकार है, ये हमारा क्या सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर है, सेंटर पॉइंट इसका है, केंद्र पे यानी ये थीटा कोण अंतरित कर रहा है। तो इसकी जो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो इसको लिख लेते हैं कि 2 पाई आर, और जो इसका डायमीटर होता है क्या होता है, ये आर और ये भी आर होता है। तो ये कितना हो गया, 2 आर हो गया। डायमीटर को हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं, यानी 2 आर से या 2 आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, पाई बच गया। तो इसे हम बोलते हैं अचर राशि यानी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जो पाई हमारा कांस्टेंट होता है। और पाई क्या होती है, एक अपरिमेय, जो पाई होती है वो कहती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिसका मान कितना होता है 22/7 इसका वैल्यू होता है। तो ये हमारी अचर राशि होती है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो अंश और ग्रेड रेडियन में संबंध क्या होता है, इसके अंदर अंश में, ग्रेड में और रेडियन में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं कि तो डिग्री बटा 90 बराबर किसके होता है, यानी ग्रेड बटे 100 2 रेडियन अपॉन में पाई, ये होता है इसके अंदर संबंध ग्रेड में, रेडियन में और डिग्री के अंदर संबंध होता है क्या, कि डी बटे 90 जी बटे 100 और 2 आर बटे पाई, ये इसके अंदर संबंध होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा फैक्ट बनता है, यानी ये क्या बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना आपको। फिर इसके पश्चात आता है कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी जो रेंज किस प्रकार से फाइंड करते हैं और उनका परिसर जो प्रांत है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो इन पार्ट को आप एकदम ध्यान से देखना है। तो हमारे साइन कितने अनुपात होते हैं, एक तो साइन होता है, दूसरा होता है कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, फिर सेक थीटा और क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर प्रांत होता है कि तो डोमेन बोलते हैं इसको, और यहाँ पर होता है इसका परिसर जिसको बोलते हैं रेंज होता है। तो अब साइन का क्या होता है, साइन का प्रांत क्या होता है, आर होता है, और इसका परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। और इसका कोस का क्या होता है, इसका भी आर होता है, और इसका परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। फिर आता है टेन, टेन के अंदर क्या होता है कि आर माइनस के 2 n प्लस के 1 पाई/2 n बिलोंग्स आई, जो इंटीजर पूर्णांक है वो होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका यानी परिसर का वैल्यू माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट इसका परिसर होता है। फिर आता है कोट के अंदर, तो कोट के अंदर होता है कि आर माइनस के अंदर कि n पाई के अंदर से माइनस करते हैं, जहां n बिलोंग z है, और इसका परिसर भी क्या होता है, -1 से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से क्या होता है, परिसर होता है। फिर आता है सेक थीटा का, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं इसको, यानी जो सेक इसका ये वाला होगा कि 2n प्लस के 1 5/2 n बिलोंग आई। और इसका परिसर क्या होता है, परिसर को ध्यान में रखना आपको कि माइनस का इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट से, और यूनियन होता है कहां से लेकर, यानी यहां पर इसको माइनस बना दो, और ये 1 से लेकर इनफाइनाइट होता है। सेम कोसेक, यानी कोसेक थीटा है, इसका प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है r माइनस का n पाई को इसके अंदर से माइनस करेंगे, जहां n बिलोंग क्या है, i है। यहां पर इसका अब देखते हैं परिसर क्या होता है, परिसर इन दोनों का सेम होता है, इन दोनों का सेम होता है, और इन दोनों का सेम होता है, याद करने की ट्रिक है आपके पास। तो यहाँ पर भी इसका माइनस का इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। अब आपको पता है कि ये आते किस प्रकार से हैं, यानी इनको किस प्रकार से ज्ञात किया गया, यानी इसको ऐसे डबल डबल में याद रख लेना है कि जो साइन का कोस का प्रांत क्या होता है, आर आर होता है, परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 होता है। फिर आता है टेन का और कोट का कि r माइनस के 2n प्लस 1 पाई/2 n बिलोंग्स i, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सेम इसका होता है। और सेम इस यानी इसके अंदर सेक थीटा कहता है r माइनस के 2n प्लस पाई/2 n बिलोंग i, और इसका जो परिसर ही होता है। तो अब इसको निकालते किस प्रकार से, जो आपके ग्राफ होते हैं साइन के, कोस के, टेन के, कोट के, सेक के, कोसेक के, उनको इस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जनरल था तो हमारे पास यही होता है, क्या होता है कि प्रांत और परिसर। तो आपके क्वेश्चन करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको देखते हैं कि जो ये प्रांत होता है क्या, सबसे पहले यानी प्रांत बता दो क्या होता है। प्रांत का मतलब होता है जो कि ग्राफ होता है ना, कि जो कहां से लेकर कहां तक विद्युत फैलता है। मतलब आपके पास ये क्या है, अक्ष अक्ष है, यहाँ पर ये क्या वाई अक्ष है। तो सबसे पहले आता है कि जो ग्राफ यानी इस अक्ष अक्ष पर कहां तक फैल रहा है, इसे यानी कितनी दूरी तक जा रहा है, उसे बोलते हैं प्रांत। यानी जो अक्ष अक्ष पर स्थित होता है उसे बोलते हैं प्रांत, यानी कितनी दूरी तक वह ग्राफ डिनोट कर रहा है। और इसका परिसर क्या होता है, परिसर होता है कि जो ग्राफ कितनी हाइट दे रहा है, यानी यहाँ पर ये हुआ 1, ये हुआ -1, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे से ऊपर तक कितनी हाइट तक जा रहा है उसे तो बोलते हैं परिसर। और ऐसे बोलते हैं कि जो ग्राफ की अक्ष अक्ष पर कहां तक जा रहा है उसे बोलते हैं प्रांत। तो सबसे पहले आता है कि जो साइन के, कोस के, इनको जो प्रांत और इनके परिसर देखते हैं। इनको मैं एक बार रब कर देता हूं तो आपको थोड़ा सही समझ में आ सके। तो अब हमारा यानी पहले हम साइन का ग्राफ देखते हैं, जो साइन थीटा इसका ग्राफ देखते हैं। ये क्या है, अक्ष अक्ष, ये वाई है। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि इसका ग्राफ कहां से बनता है। इसका ग्राफ बनता है मूल बिंदु से, ये आपको याद रखना है। मूल बिंदु से इसका ग्राफ बनता है किसका,
साइन का ग्राफ बनता है। यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर क्या होता है पाई, इधर क्या होता है 2 पाई, इधर क्या होता है माइनस के पाई, इधर माइनस के 2 पाई होता है। तो अब इसको यानी ये लाइन कौन सी है, ये माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। क्या जा रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रही है, जो क्या एक रियल नंबर है सभी, यानी क्या एक रियल नंबर है, जो रियल नंबर है। तो अब मैंने बताया था जो इसका प्रांत होता है वो क्या था, अक्ष पर कहां तक ये ग्राफ डिनोट करा है, कहां तक ये जा रहा है। तो यानी इसको हम बोल सकते हैं कि माइनस के इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसको आर बोल सकते हैं। यानी तो प्रांत क्या हो गया, साइन का प्रांत क्या हो गया, आर हो गया। यानी अब ग्राफ कितनी हाइट ले रहा है, हाइट कितनी ले रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है। यानी तो प्लस माइनस का 1 से लेकर प्लस 1 तक इसका ग्राफ हाइट में जा रहा है। तो ये तो हो गया साइन का प्रांत और इसका क्या हो गया परिसर हो गया। सेम इसी प्रकार किसका आता है कोस थीटा का, यानी कोस का इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आता है कि कोस का ग्राफ बनता है, यानी ऊपर से आता है ग्राफ इस प्रकार से, जैसे ये ग्राफ आता है। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया कि ये हो गया पाई बाई 2, यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया पाई, यहाँ पर क्या 3 पाई बाई 2 आ गया। तो अब देखना इसके अंदर सेम इधर वाले हो गए। तो अब यानी ये ग्राफ, ये क्या अक्ष है, तो यही बार बार क्या हुई अक्ष हो गई, यानी ये ग्राफ आती है, यानी इस पर खेल रहा है, इस पर अक्ष पर खेलते जा रहा है। यानी तो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट जिसको बोल सकते हैं आर, इसका कोस का प्रांत क्या होगा, आर प्रांत हो गया। और सेम ही बार वाली डिस्टेंस है ऊपर तक जा रहा है। यहाँ पर क्या है माइनस के 1, यहाँ पर क्या है प्लस के 1। तो इसका परिसर क्या हो गया कोस का, जिसको बोल सकते हैं माइनस के 1 से लेकर प्लस के 1। तो ये हुए साइन के और कोस के प्रांत और दोनों परिसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टेन थीटा का। तो टेन थीटा का ग्राफ देखते हैं। तो टेन ग्राफ में क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब एक बार इसका पहले ग्राफ देखते हैं, यानी यहाँ पर क्या है 0, इधर होता है क्या पाई बाई 2, इधर क्या होता है पाई बाई 2, इधर पाई 3 पाई बाई 2। तो अब यानी इसका ग्राफ कहां से किस प्रकार से आता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, यानी ऐसे इसका ग्राफ बनता है। यहाँ सॉरी यहाँ पर यानी एक सेकंड कि अब आपको पता है कि इसका जो रेंज है, यानी इसका प्रांत है, प्रांत क्या होगा, यानी ये कौन से पर 0 हो रहा है, किस पर 0 हो रहा है, यानी नीचे क्या कोस थीटा है, इसके अंदर से नीचे क्या कोस थीटा है। तो एक बार इसको देखते हैं कि साइन का हमने जो देखा था बार प्रांत देखा था, जो इसका क्या था प्रांत था आर। अब हमें पता है कि कोस थीटा बराबर 0 नहीं होना चाहिए। प्रांत के लिए कंडीशन होती है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये नीचे वाला 0 कहां पर हो रहा है। तो ये नीचे वाला कि 2n प्लस के 1 और पाई बाई 2 के इस गुणज पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। यानी इसको बराबर हम कि n बराबर यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने पर क्या होगा कि पाई बाई 2 पर, यानी ये क्या है कि पाई बाई 2 है। तो ये पाई बाई 2 पर क्या होगा, यहाँ पर ग्राफ क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी तो नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर से जो जिस मान पर 0 नहीं होना चाहिए उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर यानी पाई बाई 2 की जो मान प्राप्त होते हैं, यानी n बराबर 1 के लिए 1 निकालेंगे तो क्या 2 प्लस के 1 और एक हो गया कि पाई बाई 2 हो गया। तो इसको करेंगे कि 3 पाई बाई 2। यानी जो पाई बाई 2 का विषम गुणज है वहां पर ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 होती है। तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके अंदर से हम करेंगे तो इसका तो प्रांत तो क्या होगा कि r माइनस को किसका हटाएंगे कि 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 ऐसे हटा देंगे। और इसका जो यानी ये इनफाइनाइट यानी जो ग्राफ है ये ऊपर से ऊपर जाएगा इनफाइनाइट से और नीचे जाएगा माइनस के इनफाइनाइट से। तो यहाँ पर इसका क्या होगा परिसर माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट इसका ऊपर से नीचे दिया जाता है। फिर सेम इसी प्रकार का किसका होता है कोस थीटा होता है, यानी कोट का। अब कोट के अंदर क्या करना होता है कि कोट का आपको पता होता है किसका ग्राफ होता है कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर इसका क्या होता है, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो अब आपने निकाला होगा कि कोस का क्या होता है प्रांत r होता है, क्या होता है r होता है। और अब साइन थीटा को देखना आपको कि साइन थीटा नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, साइन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन कहां पर 0 होता है, साइन 0 होता है 1 पाई पर 2 पाई पर 3 पाई पर यानी 4 पाई पर। यानी इसको जो n पूर्णांक पर क्या होता है ये 0 होता है। तो उसको n पाई में से इसको माइनस कर देंगे और जो n बिलोंग्स था इंटीजर नंबर पर तो इसको इसके अंदर से माइनस कर देंगे। यानी इसको अंदर से माइनस करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। तो कौन कौन सा कि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये इसको हट जाएगा। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। और ये कहां तक जा रहा है कि ऊपर से लेकर ये भी नीचे तक जा रहा है। तो इसका परिसर क्या हो गया माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट हो गया। तो ये तो गया इनका कि टेन का और कोट का परिसर और प्रांत। फिर आता है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का प्रांत और परिसर क्या होता है। तो सेक थीटा और इसका ग्राफ निकालते हैं। ये बनता है माइनस के प्लस 1 से ऊपर लेकर, यानी क्या है प्लस का 1 नीचे क्या है माइनस का 1 यहां पर से। तो यानी ये वाला थोड़ा ऊपर से बढ़ा देते हैं इसको, यानी ये प्लस 1 के ऊपर बनेगा इस प्रकार से बनता है। फिर यहां पर क्या है पाई बाई 2, यहां पर क्या है 0, यहां पर माइनस के पाई बाई 2। अब इसको छोड़ देंगे
ये पर नीचे जाएगा इस प्रकार से, क्या जाएगा नीचे जाएगा। सेम इसी प्रकार से इस प्रकार से नीचे जाएगा। तो अब आपको ये ग्राफ ऐसे बनता है, यानी ये प्लस से 1 से ऊपर जा रहा है और इनफाइनाइट जा रहा है। यहाँ पर नीचे क्या जा रहा है कि -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक नीचे जा रहा है और छोड़ना किसको है, ये इतने वाले को छोड़ देता है, यानी इस पार्ट को छोड़ देता है, यानी ये हाइट इसके अंदर काउंट नहीं होती है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं प्रांत क्या होता है, यानी सेक थीटा ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 तो क्या एक रियल नंबर होती है जिसको हम लिख सकते हैं कि यह r है। अब नीचे कोस थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि कोस थीटा कहां पर 0 नहीं होता है। कोस थीटा 0 नहीं होता है किस पर कि 2 0 होता है, 2n+1 π/2 पर ये 0 होता है और n i होता है। तो ये किसका हो गया, ये इसका प्रांत हो गया, किसका सेक थीटा का। और इसका परिसर क्या होगा, यानी इसका परिसर क्या हो जाएगा कि माइनस के इनफाइनाइट से और -1 तक, यानी ये क्या है इसका माइनस नीचे से लेकर माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट यूनियन और कहां तक है कि प्लस के 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट हो गया। तो सेम इसी प्रकार से कोसेक थीटा का बनेगा। कोसेक थीटा के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन कि 1 अपॉन में sin थीटा, क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में sin थीटा लिखेंगे। तो sin थीटा लिखने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, यानी sin थीटा नीचे वाला 0 नहीं 0 होता है, वहां से उसको हटाना पड़ेगा और बाकी को सेम ही लिख देना पड़ेगा। तो इसका परिसर तो सेम ये होता है और इसका प्रांत देखते हैं। तो ऊपर तो 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो रियल नंबर है कोसेक के अंदर। और किस sin थीटा किस पर 0 होता है, बाहर कहता है 0 पर 1 पाई पर 2 पाई पर 3 पाई पर 4 पाई पर, यानी सब पर कहता है 0 होता है। तो n पाई इसके अंदर से हटा देंगे और n i बिलोंग करता है z के अंदर, i के अंदर, यानी जो इंटीजर नंबर है उसके अंदर। तो इसी प्रकार से sec थीटा और cos थीटा का हमने प्रांत निकाल सकते हैं। तो जो भी ये आपके जो ग्राफ बताएंगे, जो प्रांत और परिसर, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी क्वेश्चन करते हैं आप उन्हीं में, तो ये आपको इस प्रकार से निकाल सकते हो। और इसके पश्चात आता है जो आपके कोई जो आपकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके जो एंगल होते हैं उनके डायरेक्ट मान आपको याद रखने हैं। जहां पर एनडी के अंदर यानी एयर कोस के अंदर डायरेक्ट इसको मानों का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि यानी sin 15 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है cos 75 डिग्री के बराबर। और इसका वैल्यू क्या आता है -3 अपॉन में 2 √2, यानी √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 √2। फिर आता है कि cos 15 का वैल्यू cos 15 बराबर होता है किसके sin 75 के, इसका वैल्यू होता है √3 + 1 2 √2। फिर आता है tan 15 डिग्री किसके बराबर होता है cot 75 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू होता है 2 माइनस के √3। फिर होता है कि cot 15 डिग्री बराबर होता है tan 75 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 2 + के √3, ये वैल्यू इसकी होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, यानी कि sin 18 डिग्री बराबर होता है cos 72 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू होता है कि √5 माइनस के 1 अपॉन में 4, क्या होता है √5 माइनस के 1 अपॉन में 4। फिर आता है cos 18 डिग्री बराबर होता है sin 72 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से ये निकालने पड़े, यहाँ पर देगा कि 10 प्लस के 2 √5, इसका अंडर अपॉन में क्या देगा 4, यानी इसका मान ये होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, यानी ये कितना इसका हो गया कि sin 18 का वैल्यू हो गया, cos 18 का वैल्यू हो गया। इसके पश्चात आपका आता है यानी कि sin 22.5 डिग्री का वैल्यू, sin 22.5 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है cos 67 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 2 माइनस के √2 अपॉन में इसका रूट और अपॉन में क्या होता है 2 होता है। फिर आता है cos 22.5 डिग्री बराबर होता है sin 67 डिग्री। यहाँ पर इसका अंदर प्लस कर देना है कि 2 + के √2, इसका रूट अपॉन में 2 आता है। फिर अब नेक्स्ट आता है आपका, यानी यहाँ पर आपने लिखा था कि cos 18 का लिख दिया था। फिर आता है sin 36 डिग्री का वैल्यू आता है आपके पास, किसका sin 36 का वैल्यू। पहले था कि tan 22.5 डिग्री किसके बराबर होता है कि cot 67 डिग्री बराबर होता है √2 माइनस के 1। फिर होता है कि cot 22.5 डिग्री बराबर होता है tan 67 डिग्री के बराबर। फिर जाता है कि √2 + के 1। फिर आता है आपका sin 36 डिग्री किसके बराबर होता है cos 54 डिग्री के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना होता है, यानी यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा कि 10 से माइनस के 2 √5 का रूट अपॉन में 4 हो जाएगा। और जो यहाँ पर इसके अंदर लिखा था यानी cos के अंदर लिखा जाएगा पॉजिटिव होगा, लिख देंगे इसको, यानी cos 36 बराबर किसके हो जाएगा यानी sin 54 डिग्री के बराबर। तो इसको लिख देंगे √5 + के 1 अपॉन में 4। तो ये जो भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वैल्यू होती है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ये आपको नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, एयरफोर्स के अंदर, एनडी के अंदर, नेवी के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पर ये मान पूछे जाते हैं। तो इनको आपको सभी को क्या रखना है, याद रखना है। और तो आज का वीडियो हमारा इतना ही होने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।